नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑटो अपडेट चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस साल एक न्यू कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इस दिवाली के मौके पर कुछ नई कार्स लॉन्च होने वाली है जो कि आपके लिए फायदे का सौदा बन सकती है। क्योंकि ये कार दिवाली पर लॉन्च हो रही है तो इसकी प्राइस भी अट्रैक्टिव रहने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आने वाली दिवाली पर लॉन्च होने वाली 12 अपकमिंग कार्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और इस चैनल को बिना भूले सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, नंबर 1 पर है मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट। ब्रेजा फेसलिफ्ट का स्टार्टिंग प्राइस हमें 8,50,000 तक का देखने के लिए मिलेगा। इस कार के अंदर पुराने इंजन को रिमूव करके हमें नया 1.2 लीटर 3 सिलेंडर Z सीरीज टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा जो कि 100 से 120 bhp तक का पावर आउटपुट देगा। फेसलिफ्ट के साथ ब्रेजा के अंदर नई डिजाइन में कई सारे अपडेट्स करे जाएंगे। इस कार के अंदर हमें फ्रंट और रियर में एक नई लाइटिंग सेटअप के साथ एग्रेसिव बम्पर दिए जाएंगे और अलॉय व्हील्स को भी अपडेट करा जाएगा। फीचर्स में काफी सारे बड़े बदलाव रहेंगे जिसमें कि इस कार के अंदर नई डैशबोर्ड के साथ पहले से बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन आएगी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है, वेंटिलेटर और पावर फंक्शंस के साथ हमें सीट्स दी जाएंगी और पेनारोमिक सनरूफ भी ऐड करा जाएगा। फेसलिफ्ट ब्रेजा इंडिया के अंदर टाटा नेक्सॉन, XUV 3XO और किया सोनेट जैसी कार्स को टारगेट करे। दोस्तों, नंबर 2 पर आती है टाटा सिएरा। टाटा सिएरा का स्टार्टिंग प्राइस 10,50,000 तक का रहेगा और इस कार के अंदर हमें दो काफी अच्छे इंजन देखने के लिए मिल जाएंगे। 1.5 लीटर 4 सिलेंडर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन और 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। सिएरा के अंदर मैनुअल टॉर्क कन्वर्टर और DCT जैसे गियर बॉक्स रहेंगे। इस कार का डिजाइन काफी ज्यादा अग्रेसिव और मस्कुलर रखा गया है। सिएरा के एक्सटीरियर में हमें रैंप अराउंड LED DRLs के साथ LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, फ्रंट में ADAS का सेंसर, बड़े अलॉय व्हील्स और कनेक्टिंग लाइट्स भी दी गई है। फीचर्स में इसके अंदर हमें 12.3 इंचेस की ड्यूल कनेक्टेड डिस्प्ले दी जाएगी इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फंक्शंस के लिए। साथ ही बड़ा पेनारोमिक सनरूफ भी आएगा, प्रीमियम साउंड सिस्टम रहेगा, मल्टी कलर लाइटिंग आएगी, वेंटिलेटेड सीट्स और सेफ्टी में 360 डिग्री कैमरा और ADAS भी सेट करा जाएगा। टाटा सिएरा इंडिया के अंदर क्रेटा और सेल्टोस जैसे मिड साइज SUV के साथ XUV 700 जैसी प्रीमियम SUV कार्स को टारगेट करेगी। नंबर 3 पर है किया कैरेंस फेसलिफ्ट। किया कैरेंस फेसलिफ्ट या फिर अब इसे अब किया क्लेविस के नाम से जाना जाएगा। इसका प्राइस 11 लाख ऑनवर्ड तक का रहने वाला है। सेम इंजन के साथ ही आएगी, यानी कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन। हालांकि किया के अंदर कई सारे चेंजेस रहेंगे जिसमें कि हमें फेसलिफ्टेड और अपडेटेड बम्पर देखने के लिए मिलेंगे। नई डिजाइन के साथ अलॉय व्हील्स भी आएंगे और ब्रांड न्यू लाइटिंग सेटअप भी आएगा फ्रंट और रियर के अंदर। फीचर्स में भी काफी बड़ा लिप रहने वाला है जिसके अंदर हमें सेल्टोस से इंस्पायर्ड डिजिटल डिस्प्ले दी जाएगी। सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा ऐड करा जाएगा, लेवल 2 का ADAS ऐड करा जाएगा, साथ ही पेनारोमिक सनरूफ और सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेटेड सीट्स भी ऐड करी जाएगी। किया क्लेविस या फिर किया कैरेंस फेसलिफ्ट इंडिया के अंदर Hyundai अल्काजार को टारगेट करने वाली है। नंबर 4 पर आती है रेनॉल्ट बिगस्टर। रेनॉल्ट बिगस्टर और रेनॉल्ट डैशिया डस्टर का 7 सीटर वेरिएंट रहेगा जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त 13 लाख से लेकर 18 लाख तक के प्राइस रेंज में आएगा। इस कार के अंदर हमें दो इंजन देखने के लिए मिलने वाले हैं, 1.6 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। हालांकि बिगस्टर के अंदर हमें टॉप मॉडल तक 4x4 भी दिया जाएगा। ये कार काफी ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगी और डिजाइन और लुक्स के मामले में डैशिया डस्टर से काफी ज्यादा सिमिलर रहेगी। फीचर्स में इस कार के अंदर हमें लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें फीचर्स की काफी बड़ी वैरायटी रहेगी, वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और सनरूफ जैसे फीचर्स बिगस्टर में आएंगे। ये कार इंडिया के अंदर Hyundai अल्काजार के साथ किया कैरेंस और XUV 700 को टारगेट करेगी। नंबर 5 पर आती है MG मजेस्टर। MG मजेस्टर को 2025 जनवरी में किए गए भारत मोबिलिटी एक्सपो में दिखाया गया था और इस कार का प्राइस हमें 46 लाख से स्टार्ट होता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। मजेस्टर ग्लोस्टर का फेसलिफ्ट है और ग्लोस्टर वाले दोनों इंजन इस कार के अंदर कंटिन्यू करे जाएंगे, यानी कि 2 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन और 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। मजेस्टर के अंदर हमें पहले से ज्यादा इंप्रेसिव डिजाइन दिया गया है। फ्रंट के अंदर बड़ी पियानो ब्रेक ग्रिल के साथ वर्टिकल LED लाइट्स और शार्प DRLs के साथ ADAS का सेंसर भी रहेगा। साइड प्रोफाइल में बड़े 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऐड करे जाएंगे और रियर में कनेक्टिंग टेल लाइट भी हमें दी गई है। फीचर्स में भी काफी सारे अपडेट्स रहेंगे जिसमें कि हमें रीडिजाइन डैशबोर्ड के साथ नई इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी जाएगी, 8 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है, साथ ही पेनारोमिक सनरूफ भी दिया जाएगा। एडजस्टेबल ड्राइवर सीट रहेगी वेंटिलेटेड सीट्स के साथ में, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट, ट्रिपल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ADAS और वॉइस कमांड जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। मजेस्टर इंडिया के अंदर टोयोटा फॉर्च्यूनर को डायरेक्ट टारगेट करने वाली है।
नंबर 6 पर आती है टाटा पंच फेसलिफ्ट। पंच फेसलिफ्ट को रिसेंटली स्पाइस आउट करा गया है और इसका प्राइस हमें 6 लाख से लेकर 11 लाख तक का देखने के लिए मिल सकता है। पंच के अंदर सेमी इंजन आएगा, यानी कि 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जिसके साथ में हमें कंपनी की तरफ से ICNG का ऑप्शन भी दिया जाता है। हालांकि फेसलिफ्ट के साथ टाटा पंच में बिल्कुल फ्रेश और नया एक्सटीरियर आएगा, जिसमें कनेक्टिंग DRLS के साथ में कनेक्टिंग टेल लाइट भी दी जा सकती है। नए अलॉय व्हील्स और एग्रेसिव बम्पर फ्रंट और रियर में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। फीचर्स में इस कार के अंदर पंच EV और नेक्सॉन से काफी सारी चीजें ली जाएगी, जैसे कि नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़े साइज की 10.25 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, टच बेस AC कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सनरूफ और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स इस कार के अंदर आएंगे। टाटा पंच फेसलिफ्ट इंडिया के अंदर सिट्रोन C3 और Hyundai एक्स्टर जैसी छोटी कॉम्पैक्ट SUV कार को टारगेट करने वाली है। नंबर 7 पर है मारुति सुजुकी ई-विटारा। ई-विटारा का प्राइस हमें 20 लाख से लेकर 25 लाख तक का देखने के लिए मिल सकता है। ये गाड़ी सुजुकी के इंडियन लाइनअप के अंदर फ्लेक्सिबल रहेगी। साथ ही में इसके अंदर हमें 2 बैटरी पैक ऑफर करे जाएंगे। पहला 49 किलोवाट हावर का फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ और दूसरा 61 किलोवाट हावर फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों के साथ में। ई-विटारा को चार्ज करने के बाद ये हमें 500 किलोमीटर तक की रेंज देगी और इस कार को काफी ज्यादा बॉक्सी SUV स्टाइल के साथ में बनाया गया है। कार के अंदर हमें LED लाइट्स के साथ में काफी यूनिक DRLs, 19 इंचेस के बड़े अलॉय व्हील्स और कनेक्टिंग स्टाइल के अंदर हमें टेल लाइट देखने के लिए मिल सकती है। फीचर्स में यह कार काफी ज्यादा जबरदस्त रहेगी। इंटीरियर हमें ब्राउन कलर की लेदर अपॉल्स्ट्री के साथ दिया जाएगा, जिसमें ड्यूअल डिजिटल डिस्प्ले रहेगी, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील्स, ऑटो डिमिंग IRVMs, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल 2 का ADAS भी हमें दिया जाएगा। ई-विटारा इंडिया के अंदर MG ZX EV के साथ क्रेटा इलेक्ट्रॉनिक को डायरेक्ट टारगेट करने वाली है। नंबर 8 पर आती है टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट। अल्ट्रोज फेसलिफ्ट को ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है और देखने में यह कार काफी ज्यादा जबरदस्त लग रही है। प्राइस के मामले में अल्ट्रोज फेसलिफ्ट का प्राइस हमें 7 लाख से लेके 11,50,000 तक का देखने के लिए मिल सकता है। कार के अंदर हमें सेम इंजन आएंगे, यानी कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। अल्ट्रोज के अंदर भी हमें ICNG ऑफर करी जाती है। डिजाइन में कई सारे बड़े बदलाव करे जाएंगे। कार के अंदर हमें रिवाइज बम्पर के साथ रिडिजाइन फॉग लैम्प देखने के लिए मिलेगा। फ्लश टाइप डोर हैंडल ऐड करे जाएंगे और ड्यूल पोर्ट हेडलाइट हमें दी जाएगी नए DRLS के साथ में। कार के अंदर नए 5 स्पोक अलॉय व्हील्स भी रहेंगे। अल्ट्रोज फेसलिफ्ट के इंटीरियर में हमें पंच और नेक्सॉन से कई सारे डिजाइन और फीचर्स एलिमेंट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। यह कार इंडिया के अंदर Hyundai i20 को डायरेक्ट टारगेट करने वाली है। नंबर 9 पर आती है MG एस्टर फेसलिफ्ट। एस्टर फेसलिफ्ट को भी भारत मोबिलिटी एक्सपो में दिखाया गया था। वहीं इस कार का प्राइस हमें 11 लाख से लेकर 18 लाख तक का देखने के लिए मिलने वाला है। सेम इंजन को कंटिन्यू करा जाएगा, यानी कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। कॉस्मेटिक अपडेट्स एस्टर के अंदर कई सारे करे जाएंगे। गाड़ी के अंदर नई लाइटिंग सेटअप के साथ में अपडेटेड नई डिजाइन के अलॉय व्हील्स, फ्रेश ग्रिल और साथ ही EV ओरिएंटेड बम्पर देखने के लिए मिलेंगे। फीचर्स में इस कार के अंदर लेदर रैम्प स्टीयरिंग व्हील्स के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर करा जाएगा। बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन रहेगी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ में। प्रीमियम सेंटर कंसोल हमें दिया जाएगा पियानो ब्लैक के अंदर, जिसमें वायरलेस चार्जर भी रहने वाला है और ADAS इस कार के अंदर पहले से ही आता है। एस्टर फेसलिफ्ट इंडिया के अंदर सभी मिड साइज SUV को टारगेट करेगी। नंबर 10 पर आती है होंडा WRV। नई WRV सभी कॉम्पैक्ट SUV के लिए खतरा बनेगी और इसका स्टार्टिंग प्राइस हमें 8 लाख ऑनवर्ड तक का रहने वाला है। WRV के अंदर हमें 2 इंजन ऑप्शंस दिए जाएंगे, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर IVTEC पेट्रोल इंजन और 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। ये इंजन काफी ज्यादा रिलायबल रहेंगे और होंडा की रिफाइनमेंट के साथ में आएंगे। ट्रांसमिशन में 6 स्पीड मैनुअल और CVT गियर बॉक्स रहेगा। होंडा WRV का डिजाइन काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। इस कार के अंदर हमें काफी बड़ी वैरायटी देखने के लिए मिलेगी फीचर्स की, जिसमें कि हमें सेम आई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, सनग्लास होल्डर, LED केबिन लाइट्स जैसे बढ़िया और वैल्यू फॉर मनी फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। ADAS टेक्नोलॉजी भी इस कार के अंदर देखी जाएगी। वहीं यह कार दोस्तों इंडिया के अंदर Hyundai Venue, टाटा नेक्सन, XUV3XO जैसी कार्स को टारगेट करने वाली है। नंबर 11 पर है टाटा हैरियर EV। हैरियर EV का प्राइस हमें 30 लाख तक का देखने के लिए मिल सकता है। इस कार के अंदर आने वाले बैटरी पैक को अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया। हालांकि एक्सपेक्टेड है कि इंडिया के अंदर हमें नेक्सॉन का बड़ा बैटरी पैक देखने के लिए मिलेगा। इस कार को टेस्टिंग के दौरान स्पाइस आउट भी करा गया है, जिसमें कि हमें इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव भी देखने को मिल सकता है। ड्यूअल मोटर सेटअप के साथ में यह कार आएगी। 500 किलोमीटर तक की रेंज हमें देगी और डिजाइन में इसके अंदर EV ओरिएंटेड एलिमेंट्स को ऐड करा गया है, जैसे कि एरोडायनेमिक अलॉय व्हील्स और अपडेटेड ग्रिल इस कार के अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे। इस कार के अंदर सभी तरह के फ्लैगशिप फीचर्स हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि 12.3 इंचेस की इंफोटेनमेंट के साथ में 10.25 इंचेस का क्लस्टर रहने वाला है, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, पैरानोमिक सनरूफ, मल्टी कलर लाइट्स, वॉइस कमांड, वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS जैसे फीचर्स इस कार के अंदर आएंगे। टाटा हैरियर EV इंडिया के अंदर अपकमिंग महिंद्रा XUV7E को टारगेट करने वाली है। इस वीडियो की लास्ट कार और नंबर 12 पर आती है Hyundai Palisade। Hyundai Palisade एक काफी ज्यादा जबरदस्त और माचो SUV रहने वाली है, जिसका
प्राइस हमें 47 लाख से लेकर 55 लाख तक का रहने वाला है। वैसे तो इंटरनेशनल मार्केट में इस कार के अंदर हमें V6 का ऑप्शन भी दिया जाता है, लेकिन इंडियन मार्केट में एक्सपेक्टेड है Hyundai का 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन इस कार के अंदर हमें दिया जाएगा। ये 194 bhp का पावर और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। कार सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आएगी और पेलिसेड के अंदर ऑल व्हील ड्राइव भी हमें दिया जाएगा। डिजाइन वाइज ये कार हमें काफी ज्यादा बल्कि और हैवी और जबरदस्त रोड प्रेजेंस के साथ में आती दिख सकती है। पेलिसेड के अंदर सभी तरह के लेटेस्ट और अप टू डेट फीचर्स आएंगे, चाहे वो ट्रिपल जोन एसी हो, लेवल 2 का अडास ड्यूल सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स, ड्यूल कनेक्टेड डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट, वायरलेस चार्जर और सेकंड थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए सभी तरह के फीचर्स हमें दिए जाएंगे। पेलिसेड इंडिया के अंदर MG मैजिस्टर और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी कार्स को टारगेट करने वाली है। तो गाइस यही थी अपकमिंग 12 कार्स जो कि हमें आने वाली दिवाली 2025 से पहले मार्केट में लॉन्च होती दिख सकती है। इनमें से कौन सी कार आपको पसंद आई वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।